धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थीं, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें। भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें। अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो। 6वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 7वां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो। बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। 8वां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे 3 पर्व पर अपने घर में एक ना एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। 9वां उपाय, 9वां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती मां लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए
अभिषेक करता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं। धन हो ना हो, धनवान हो पाओ ना हो पाओ, पर बागेश्वर हनुमान के जरूर हो जाए। पूछो क्यों? क्योंकि धन आ जाएगा तो जरूरी नहीं नींद आए, धन आ जाएगा तो जरूरी नहीं निरोगी रहो, शायद डायबिटीज हो जाए। धन आ जाए तो जरूरी नहीं प्रसन्न रहो, पर मुझे विश्वास है अगर हनुमान जीवन में आ गया तो नींद भी आएगी, आराम भी मिलेगा और राम भी मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कथा के द्वारा। उपाय बताना धर्म है गुरु का, हमने बता दिया, वरना ये तन तो मिट्टी में मिलना ही है। ये तन मिट्टी में मिला। एक पद हमें याद आ रहा, सुनाऊं? राग मालकोस। जो तन माटी में मिल जाए, जो तन माटी में मिल जाए। एक दिन जो तन माटी में मिल जाए, जो तन माटी में मिल जाए। बहुत दिनन लो नहीं रही है, बहुत दिनन लो नहीं रही है, बहुत दिनन लो नहीं रही है, बहुत दिनन लो नहीं रही है। जो तन माटी में मिल जाए, सुनो, जो तन माटी में मिल जाए। और माटी में मिल रही है तो अब उठा लो दोनों हाथ, कर लो भजन प्यारे। वाह, सुनिए, साधक कहता है तेल फुलेल मले का होने, तेल फुलेल मले का होने, तेल फुलेल मले का होने, तेल फुलेल मले का होने। जो पानी में जई है, जो पानी में जई है, जो पानी में जई है, जो तन माटी में मिल जई है, जो तन माटी में मिल जई है। एक दिन माटी में मिल जई है, एक दिन माटी में मिल जई है, कोई काम नहीं आई है, आई है कोई काम नहीं आई है, आई है। जो तन माटी में मिल जई है।
जब कोई काम नहीं आना है तो उठाओ दोनों हाथ और करो भजन प्यारे। और सुनो, जीने जन्म दो है हमको, जीने जन्म दो है हमको, प्रभु ने जन्म दो है हमको, प्रभु ने जन्म दो है हमको, उन चरणन लो जई है तन मन, उन चरणन लो जई है, जो तन मानी में मिले जई है, जो तन मानी में मिले जई है, कोई काम ना आई है, कोई कामना आई है, जो तन मानी में मिले जई है, जो तन मानी में मिले जई है। सारा हाथ उठा करके भैया सुधर जाओ। मेरे मेरा सब नभा दो, मेरे नैना सब नभा दो, फिर भी मेरा मन प्यासा प्रभु जी, फिर भी मेरा मन प्यासा, जो तन मानी में मिल जई है, जो तन मानी में मिल जई है। और सुनो, प्राण निकले हैं जब ईंधन से, प्राण निकली है जब ईंधन से, प्राण निकले जब ईंधन से, प्राण निकले है भैया, जब ईंधन से, फूको सब घर कई, मारो मारो मर गो काढ़ो काढ़ो, ले जाओ ले जाओ। जब प्राण निकल जाएंगे तो सब कहेंगे ले जाओ, बारो बारो, फूको फूको, मर गो। कौन? जिससे तुम दिन रात चिपटे रहते, जगत, माता पिता पत्नी पुत्र बहू, फूफा फूफी मामा मामी, जगत में ऐसा कोई नहीं जो मरने के बाद भी प्रेम करे। इसलिए साधक कितनी अच्छी बात कहते, सुनो,
प्राण निकले हैं जब ईतन से, प्राण निकली है जब ईतन से, फूको सब घर कई, मारो फूको सब घर कई, चौतन माटी में मिल गई है, चौतन माटी में मिल गई है, एक दिन माटी में मिल गई है, वो एक दिन माटी में मिल गई है, एक दिन माटी 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 में मिल गई है, एक दिन माटी में मिल गई है, चौतन माटी दौलत इतई धरोर है, धन और दौलत इतई धरोर है, गाड़ी बंगला कार मकान इतई धरोर है, गाड़ी बंगला कार मकान इतई धरोर है, धन और दौलत इतई धरोर है, कितना कमा लो साथ में कुछ भी जाने वाला, अब तुमने अगर ले जाओ तो भगवान जाने, चेन्नई में अगर संगे ले जात हो तो भगवान जाने, लेकिन हकीकत यह है धन और दौलत इतई धरोर है, धन और दौलत इतई धरोर है, साथ में कछु नहीं जई है, हाँ साथ में कछु नहीं जई है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम संग जई है, हाँ हाँ राम नाम संग जई है, चौतन माटी में मिल गई है, चौतन माटी में मिल गई है, चौतन माटी में मिल गई, बोलो बोलो, चौतन माटी में मिल गई है, 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 चौतन माटी चौतन माटी भैया केवल राम का नाम और साधु सेवा ही साथ में जाएगी, माँ की कछु भी साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए तक हम लक्ष्मी की चर्चा करते रहे, लेकिन अब हम नारायण की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लक्ष्मी की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये जो कथा सुना रहे ये नारायण की कथा है। खैर नारायण की कथा तो हमें कल सुनानी है, लेकिन लक्ष्मी अधूरी रह जाएंगी अगर नारायण चर्चा नहीं करेंगे। कल हम बोल रहे थे दरबार में जब बैठे थे तो कल हम बोल रहे थे, पुनः बोले, नारायण एक मौत को दूजे श्री दो बातन को भूल मत। नोट करना जीवन में, दो बातन को भूल मत,
जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत तय है। कई लोग हमारे पास आते, आप भविष्य बताओ। हम तो एक ही भविष्य जानते हैं कि मरना सबको है। इससे बढ़िया भविष्य कोई हो ही नहीं सकता। कई लोग हमारे पास आते, भविष्य बताओ। हमें हंसी आती, बताना भी पड़ता, कौतुक करना पड़ता। कौतुक कहें तो लीला, कौतुक कहें तो एक प्रपंच। क्यों? अगर चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो नमस्कार कौन करेगा? और हमारा चमत्कार दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम आपको अपना, हमारा चमत्कार दिखाने का मतलब है कि तुम राम के हो जाओ। जिन हनुमान की दम पर हम चमत्कार कर पा रहे हैं, तुम उन हनुमान को पकड़ लो। चमत्कार के चक्कर में पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं। कल्याण। इसलिए आप हमारी कभी भी कथा सुनो या दरबार सुनो तो एक बात जरूर बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, पिछली 2-3 दिन पहले भी बोलते हैं, बोला था हमने, आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करो, आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करो। क्योंकि हमें पता है आप हमसे जुड़ेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। हमें पता है अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो शरण गए मरण नहीं हुई। जब विभीषण जो रावण का भाई था उसकी बिगड़ी बना गई, कुब्जा की बिगड़ी बन गई, गड़िका की बिगड़ी बन गई, अजामिल की बिगड़ी बन गई, तो आपकी भी बनेगी। और निवेदन करूं, जितने धनपति लोग सुन रहे हो कथा को तो कान खोल के सुन लें। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत माने होता पुत्र, दारा यानी पत्नी, और लक्ष्मी ये पापी के भी घर पर होती है। पाप करने वाला भी कमा लेता पैसा, पाप करने वाले के भी संतान हो जाती, पाप करने वाले के भी पत्नी हो जाती। पर मैं निवेदन करूं, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, सब झेल नहीं पाते। निवेदन करूं आप सबको, प्रार्थना करूं कि अगर एक तो हमने धनपति बनने को उपाय बता दिए, और धोखे से अगर धनपति बन जाओ, धनपति तो कोई नहीं बन सकता, धन का पति तो सिर्फ विष्णु है। धन पुत्र बन जाओ, धनवान बन जाओ, बड़े अमीर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हमारा आपकी भाषा में कहें तो मुबारक, अंग्रेजी में कहें तो क्या बोलते? कंग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। हाँ, आपको बधाई हो, बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं। पर धनवान बन जाओ तो हनुमान को मत भूलना। धनवान बन जाओ तो हनुमान को मत भूलना, धनवान बन जाओ तो स्वाभिमान को मत भूलना, धनवान बन जाओ तो माता पिता और गुरु के मान को मत भूलना, धनवान बन जाओ तो माता पिता का सम्मान मत भूलना, धनवान बन जाओ तो अभिमानी मत बनना। भगवान करे आप बनो। कथा का ये प्रभाव है, कल्पवृक्ष है कथा। सत्यनारायण कथा, गुरु सेवा, संत सेवा, दीनहीन की सेवा, भंडारा करवाना, कन्या विवाह करवाना, ये सब कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष जानते हैं? तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन न घटे। हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से धन नहीं घटता,
नहीं घटता। तो नर सेवा, दीनहीन की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा आप करो तो 10 गुना मिलना है। पर हम उसमें भी निवेदन करें। कल वो पद हम गा रहे थे ना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ये तो कल गा रहे थे, लेकिन आज हम गा रहे हैं, तुम सुनो। बाजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया, बाजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, बाजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि। साधक कहता, श्याम, ए श्याम, बुलाना श्याम, आओ जरा तबला बजाओ, तबला बजाओ। हाँ, जड़िया वाले में बैठो। बाजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो 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 रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। देखो जीवन में जगत में कोई है साथी हमरो राम गोपाल, साथी हम रो राम गोपाल, साथी हमरो राम गोपाला, साथी हमरो राम गोपाला, साथी हमरो राम कुमारा, साथी हमरो राम कुमारा, साथी हमरो राम कुमारा, साथी हमरो राम कुमारा। हमारा कोई साथी है तो केवल राम, जगत में कोई हमारा साथी। आपको एकदम से विधायकी का पद मिल जाए तो हजारों आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, हम आपके फूफा के मौसा के लड़का। आप धनवान बन जाओ, इतने रिश्तेदार निकल निकल के आएंगे जैसे बरसात के मौसम में काले काले दुर्गंध देने वाले गुरबीला निकल आते। और आप दिवालिया घोषित हो जाओ, कंगाल घोषित हो जाओ तो सगा भाई भी पहचानने से मना कर देते। इसलिए साधु हम कहते हैं हमेरो साथी राम कुमारा, हमरो साथी राम कुमारा, हमरो साथी राम कुमारा,
कहाँ मैं जाऊं, उन्हें छोड़ कर कहाँ गुजारा, हमेरो साथी राम गुहारा, हमेरो साथी राम गुहारा। अब जिन राम की हम चर्चा कर रहे हैं उन राम के बारे में सुनना जरा। जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न ही दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले है। जान को देत जहान को देत, सो तो को ही दे हैं। और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आए। जब दंत नहीं थे तब उसी राम ने मां के स्तनों में दूध दिया। और मैं दूसरा निवेदन करूंगा, सबको भूलना पर मां बाप को मत भूलना। मां और बाप, हमने आपको बताया, शायद राजेंद्र आए हैं क्या? राजेंद्र मिश्रा आए हैं क्या? आए होंगे। राजेंद्र मिश्रा हमारे मित्र हैं। अब एक बात बोलते हैं सदैव, तुलसी वृक्ष न जानिए, उनकी बात बता रहे हैं। ये सुना हो, इसको नोट करो, अलग काट करके डालना है यहां से। हमारे छतरपुर के परम स्नेही मित्र राजेंद्र मिश्रा जी एक बड़ी ऊंची बात बोलते करोड़ों की, और बागेश्वर धामाश्रम के वो सचिव भी है। एक बात बोलते वो, तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता मानुष न जानिए, यह तीनों नंद तुलसी वृक्ष नहीं है, गाय ठोर नहीं है, माँ है, और माता पिता मनुष्य नहीं, ये धरती के भगवान है। धरती के भगवान। तो हमें पद बुंदेली का वो नायक जी का, महोबा वाले नायक जी, क्या नाम है उनका? उनका नाम हमें भूल गया। उनका गीत हमें बड़ा भाता कभी कभी। ओ कर लो मात पिता को मान के धरती के, कर लो मात पिता को मान जे धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान जे है धरती के भगवान, 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 जे है धरती के भगवान। ओ कर लो जय हो, कर लो जय हो, कर लो मात पिता को